अमूल कूल मिल्क 3 फ्लेवर में अब बिल्कुल बाजार जैसी घर पर ही बनाइए बहुत ही कम समय में। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है आधा लीटर दूध और दूध को हम पहले गर्म करेंगे और उसमें से 2 चम्मच दूध हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा दूध का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे, नॉर्मल दूध ही लेना है। अब 1 चम्मच दूध और हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। क्योंकि अमूल कूल पतला ही होता है इसलिए हमें पतले ही दूध का यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर 5 छोटी चम्मच शक्कर का यूज़ करूँगी। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा उबाल कर गाढ़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 उबाल आने तक ही आप इसे उबालें। दूध उबल रहा है तब तक हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और उसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच मिल्क पाउडर। बिल्कुल बाजार वाली जैसी अमूल कूल अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसे इसकी बिल्कुल भी ना करें। और अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर। इससे अमूल कूल में एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है, इसलिए आप इसे ज़रूर डालें। अब जो हमने 2 चम्मच दूध अलग बाउल में निकाला था उससे हम इसे घोल लेंगे और इसे उबलते हुए दूध में डाल देंगे। लेकिन एक साथ पूरा ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा कर ही आप डालें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। डालने के बाद आप इसे कम से कम 5 मिनट तक और उबाल लें और फिर आप गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब जो 1 चम्मच दूध मैंने बाउल में निकाला था उसमें हमें डालना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। तो हमें 3 फ्लेवर की अमूल कूल बनाना है, उसके लिए हमने 1 फ्लेवर कॉफ़ी वाला तैयार किया है। अभी आप इसे साइड में रख दें। और ये मैंने यहाँ पर केसर वाला फ्लेवर भी तैयार कर लिया है। केसर को मैंने पहले ही 2 से 3 घंटे पहले गला दिया था ताकि केसर का रंग अच्छे से निकले और इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छे से आए। तो ये दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम अलग अलग फ्लेवर की अमूल कूल बनाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले एक अलग बाउल में 1 गिलास दूध डालेंगे। एक साथ ही हम पूरे दूध में कोई सा भी फ्लेवर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हमें अलग अलग फ्लेवर देना है। और अब इस 1 गिलास दूध में हम डाल देंगे ये केसर जो हमने पहले से ही गला कर रखी थी। यहाँ पर हम इसमें कोई फूड कलर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। केसर का रंग ही बहुत ही अच्छे से निकला है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसे पहले से ही गला दिया था। अब इसमें मलाई भी ना रहे और ये केसर के धागे भी हमें निकालना है, इसके लिए हम इसे छान लेंगे। केसर के धागों को आप किसी और चीज़ में डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से छन्नी से हम इसे छान लेंगे और जितना हो सके हम केसर और मलाई को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब छानने के बाद मैं इसे डालूंगी अमूल कूल बोतल में, जो मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी क्योंकि ये बोतल हम पहले मार्केट से लाए थे। फिर हमने इसे पीकर देखा और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसे घर पे ही बना लिया जाए, तो ये और भी अच्छी बनी। और फिर जब आप उसको फ्रिज में रखकर ठंडी ठंडी अमूल कूल पियेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये बाज़ार की है या हमने घर पर ही बनाई है। और अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे फ्रिज में रख दें और जब भी आपका मन करे आप फ्रिज से बाहर निकाल लें और इसे पी लें। तो चलिए अब इसे ग्लास में भी सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्लास लिया है और उसमें डालूंगी मैं अमूल कूल। लेकिन अगर आप बोतल से ही पीना चाहते हैं तो बोतल से भी पी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सर्व कर देना चाहते हैं तो इस तरह से ज़रूर दें। तो ये मेरे पास गली हुई जो केसर रखी थी वो भी मैं गार्निश के लिए इस पर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी केसर अमूल कूल मिल्क। और अब हम बनाएंगे कॉफ़ी फ्लेवर की अमूल कूल। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और फिर से मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास दूध। दूध हमें वही लेना है जो हमने पहले से बॉईल कर रखा हुआ है। और जो हमने 1 चम्मच दूध में कॉफ़ी पाउडर को डाला था उसे हम इस दूध में डाल देंगे। कॉफ़ी पाउडर भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से लें। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो ये कड़वी भी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ी कम ही लें। हल्की सी मलाई इसमें भी आ गई है, इसलिए हमें इसे फिर से छानना होगा क्योंकि अमूल कूल जब पीते हैं तो मलाई बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो उससे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और छान कर फिर हम इसे डाल देंगे अमूल कूल बोतल में। तो बोतल मेरे पास एक ही थी तो उसे खाली कर और फिर मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अब आप इसे भी फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। तो लीजिए तैयार है कॉफ़ी अमूल कूल। तो लीजिए 2 फ्लेवर की अमूल कूल हमारी बनकर तैयार है। अब हम तीसरी फ्लेवर की अमूल कूल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉफ़ी अमूल कूल को सर्व कर लेंगे। उसके लिए हमने लिया है 1 गिलास और उसमें डालेंगे ठंडी ठंडी अमूल कूल। और बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू भी आ रही है। तो अब इसे हम गार्निश करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। और लीजिए तैयार है। तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और अब हम बनाएंगे रोज़ फ्लेवर अमूल कूल।
तो अब फिर से लेंगे हम हमारा उबला हुआ बचा जो दूध था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। लेकिन अब रोज़ फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर रोज़ कलर का यूज़ किया है। तो ये 2 से 3 ड्रॉप का मैंने यहाँ पर कलर यूज़ किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोज़ फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर रोज़ एसेंस का यूज़ किया है, तो ये 2 से 3 बूंद हम रोज़ एसेंस की भी डाल देंगे। रोज़ फ्लेवर की अमूल कूल का भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इसे फिर से एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे छानेंगे ताकि इसमें थोड़ी बहुत भी मलाई है वो बाहर निकल जाए। मतलब इस वाली फ्लेवर की अमूल कूल को मेरे बच्चों ने बहुत ही पसंद किया है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ समर स्पेशल कई रेसिपी को शेयर किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर देखें। तो आप देख सकते हैं छानने के बाद ये इतनी मलाई हमारी निकलती है, तो इसे निकालना ज़रूरी है और इसे भी हम डाल लेंगे हमारी अमूल कूल बॉटल में। तो अब इस गर्मी में आप भी अमूल कूल मिल्क बनाएं और जो दूध नहीं पीता है वो भी इसे शौक से पियेंगे। तो देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल अमूल कूल। तो आपने देखा ना, बनने में भी बहुत आसान है, ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है और दूध जो कि बहुत हेल्दी होता ही है। अगर आप कलर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इलायची पाउडर से भी अमूल कूल बना लें। तो आप सर्व करेंगे, जिसे भी आपने घर की बनी हुई ये अमूल कूल पिला दी तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये तीनों फ्लेवर की अमूल कूल रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और आगे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी तीनों फ्लेवर की अमूल कूल रेसिपी को देखा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अपनी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।